कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 सवाल नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए और कोस बी बराबर है तो हमें ये दर्शाना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं हम। जिसमें एक समकोण और दो कोण है। हमें ए और बी का थोड़ा ध्यान रखना है, ये न्यून कोण रहेंगे। सी हमारा 90 डिग्री का समकोण रहेगा। आकृति के अनुसार हमें ये बताना है कि कोस ए और कोस बी ये हमें दिया गया है। कोस इसके फॉर्मूला होता है जो हमने कल भी सीखा था। ट्रिक होती है एक अल ए अल के ए, मतलब लाल कक्का। यहाँ पे हमें कोस का मान निकालना है, तो ये होता है साइन का और ये होता है कोस का, यानी कि ए बट्टे में के, ए बट्टे में के, ए बट्टे में के। हमें बस यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे किसी भी भुजा का नाप हमें दिया गया नहीं है। तो हमें भुजा अगर आधार आता है तो हम आधार की जगह सिर्फ भुजाओं का नाम लिख सकते हैं। पर ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ पे आपको दिया गया ए, मतलब न्यून कोण रहेगा ए। तो इसके लिए आप एक और आकृति बना लीजिए जिसमें आपका समकोण जो था वो कॉमन रहने वाला है, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री के सामने ये न्यून कोण रहेगा। और वो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि न्यून कोण है कितना। बाकी अब हमारे पास बचा है बी, उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो कोण ए न्यून कोण है, तो हमें आधार इसका बताना। आधार हमारे पास इस आकृति में बनता है सी ए या ए सी, एक ही बात है। और कर्ण हमारा बनता है ए से लेके बी बराबर। अब यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस बी है। तो बी न्यून कोण हमारी इस आकृति में है, तो हमें इसको इस आकृति से देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे आधार ज्ञात करना है और आधार हमारे पास इस आकृति में बनता है बी सी, या हम इसको सी बी भी लिख सकते हैं। बट्टे में है कर्ण जैसे मैंने पहले भी बताया था बदलता नहीं है, ए बी है, ए बी ही रहेगा। बराबर के दोनों पक्षों में आपके ये दोनों चीज़ें बराबर थी और बराबर एक दूसरे से कट जाती है। अब हमारे पास बचता है ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए सी बी सी के बराबर है। ये हमने सिद्ध कर लिया है। परंतु अब हमें ये लिखना है सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो किसी भी एक आकृति में आप जा सकते हैं। हमारे लिए AC और BC ये दोनों भुजाएं बराबर है। दोनों भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर है। इस आकृति में देख लीजिए, इस आकृति में दोनों में एक ही बात है, AC ये रहा और BC ये रहा, दोनों भुजाएं बराबर, तो सम्मुख कोण जो कि बराबर ही रहेंगे। तो इस प्रकार कोण A बराबर है कोण B के। हम यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको दिया हुआ है यदि कोण थीटा 7/8 है तो हमें इक्वेशन 1 नंबर क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कोण थीटा है, हम उसी को लिखेंगे। कोण थीटा हमारे पास है 7/8। सॉल्यूशन करते वक्त वही एक आकृति बना लीजिए जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री है। जैसे कि हमें यहाँ पे थीटा दिया गया है, यहाँ पे ABC कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम अपनी मर्जी अनुसार नाम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
किसी को भी हम न्यूनकोण मान सकते हैं। उसी के अनुसार हमारा न्यूनकोण और 90 डिग्री के कोण के नीचे वाला आधार, 90 डिग्री के साथ वाली भुजा लंब और सामने वाली तिरछी भुजा कर्ण रहती है। हमें कोट के लिए वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हम काफ़ी बार से यूज कर रहे हैं, लाल कक्का। अभी तक आपको ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक थी वो हमें याद हो चुकी होगी। कोट हम इस तरीके से निकालते हैं, साइन, कोस, टेन, फिर उल्टे शुरू हो जाते हैं, कोट, यानी कि ए बटे में एल। यानी हम ये मान सकते हैं कि ए बटे में एल, यानी आधार हमारे पास है 7 और एल यानी लंब हमारे पास है 8। हमें निकालना है कर्ण, और कर्ण निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है ए से लेके सी भुजा, आधार हमारे पास है अंडर रूट में 7 उसका स्क्वायर, और लंब हमारे पास है 8 उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 49, 8 का होता है 64 64। दोनों प्लस करेंगे, 49 और 64 यानी 49 और 64 ऐड करने पे होता है 113, और 113 का कोई अंडरूट निकलता नहीं है, इसलिए उसको एज इट इज वैसे का वैसे ही रख देंगे। ये हमारे पास आ गया है हमारा कर्ण। जब हमारे पास आधार, लंब और कर्ण तीनों चीज़ आ जाती है तो उसके पश्चात हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है हम उसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। हम अपने उसी ट्रिक के अनुसार चलेंगे। हमारे पास अभी है साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है एल बट्टे में के। हम यहाँ लिख लेते हैं कि साइन का फॉर्मूला होता है एल बट्टे में के। एल हमारे पास यानी लंब हमारे पास है 8 और के मतलब कर्ण जो हमारे पास है अंडर रूट 113। हम उसको अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वाइज। 1 प्लस साइन, साइन की जगह हम साइन का मान रख देंगे जो हमारे पास है 8 बटे में अंडर रूट 113। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ प्लस की जगह अब माइनस आ जाएगा। साइन का मान वही रहने वाला है, 8 बटे में अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज बटे में। इसमें हमें लिखना है कोस का मान। कोस का मान भी हमें निकालना पड़ेगा, जो इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। पहला मान साइन का होता है, दूसरा होता है कोस का। कोस यानी कि ए बट्टे में के, ए बट्टे में के। ए मतलब आधार जो हमारे पास है 7, के मतलब है कर्ण जो हमारे पास है अंडर रूट में 113। इसी प्रकार 1 प्लस कोस की जगह हम कोस का मान रख देंगे जो हमारे पास आया है 7 बटे में अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज सेकंड। 1 माइनस वैसे ही है ये कॉस का मान वापस रखना में 7 बटे में 113 अंडर रूट में। इस सवाल को हम आगे हल करेंगे। हमने जैसे पिछली क्लासेस में सरल समीकरण देखी थी, कुछ इस प्रकार से होती थी कि a प्लस बी और a माइनस बी जब गुणा करते हैं तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सरल समीकरण आती है जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। तो ध्यान से देखने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये a जो दोनों में है ब्रैकेट के अनुसार, फिर प्लस और b जो दोनों में है और माइनस। तो इस प्रकार की सरल समीकरण बनती है a प्लस बी, a माइनस बी, और जो बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हमें a का स्क्वायर कर देना और माइनस b का स्क्वायर कर देना। ये सरल समीकरण के अनुसार होगा। तो हम करते हैं, a हमारे पास है 1, दोनों तरफ वो कॉमन रहेगा तो 1 का स्क्वायर, फिर सरल समीकरण के अनुसार माइनस, फिर b हमारे पास है 8 बटे में अंडर रूट 113, दोनों में कॉमन रहेगा, उसका हमें करना है स्क्वायर। बट्टे में
एज इट इज़ ये भी उसी प्रकार रहेगा। यहाँ पे ए जो हमारे पास 1 है, फिर प्लस, और बी जो हमारे पास दोनों तरफ √113 है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। सेम ही सर्व समीकरण लगेगी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास यहाँ पे 1 है और बी हमारे पास है 7/113 अंडर रूट में और उसका भी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, और √113 का स्क्वायर होता है 113। कैसे, हम बता देते हैं आपको। √113 स्क्वायर मतलब उसको 2 बार लिखना है, क्योंकि इसी प्रकार से होता है ये। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख के उसको गुना करना है। तो हम जब गुणा करने जाते हैं तो इस प्रकार से होता है कि अंडर से अंडर कट जाता है, और जब 2 संख्याएं होती है वो 1 में तब्दील हो जाती है। वरना 113 की 113 से गुणा कर दीजिए और उनका अंडर रूट निकाल दीजिए, जो 113 ही निकलेगा। 2 समान संख्याओं का वर्ग मूल वही समान संख्या ही निकलती है। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और √113 का स्क्वायर 113 ही आएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 लगाते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 लगाते हैं। सबसे पहले हमारे लिए सिर्फ इतना ही सवाल सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है जब प्लस माइनस में हो, बट्टे की संख्याएं हो अंश और हर में, तो हमें जो हर होता है उनका एलसीएम यानी लैसे लेना पड़ता है। तो 1 और 113 का लैसे लेने पे 113 आएगा। उसके पश्चात हमें इन दोनों की विपरीत गुना करनी पड़ती है, अन्यथा आप इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई करके भी जवाब दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको विपरीत गुणा यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 113 की 113 1 से गुना करने पे होता है 113, 1 की 64 से गुना करने पे होता है 64। बट्टे का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, हम लिख सकते हैं। सेम इसका भी इसी प्रकार से हल करना है। 1 और 113 का लैसे लेने पे आएगा 113, तिरछी गुना करने पे आएगा 113 एकम 113, माइनस, और 1 की 49 से गुना करने पे आएगा 49। 113 में से 64 घटाने पे आएगा 49, और बट्टे में 113, भाग का साइन रहेगा। 113 में से 49 माइनस करने पे आएगा 64, और बट्टे में आएगा 113। हमने पहले क्लासेस में ध्यान से दिया है, पढ़ा है। 49 और 113 है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली संख्याओं का होता है व्युत्क्रम, यानी कि दोनों संख्याएं अपना स्थान बदल लेती है। जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 113 से 113 चला गया, हमारे पास बचता है 49 जो ऊपर है, और नीचे बचा है 64। इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले भी देखा था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा, सबसे पहले लाल कक्का के अनुसार हमें कॉट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जो आप निकाल चुके होंगे। कॉट का फॉर्मूला होता है साइन कोस टेन, फिर ऊपर कॉट, नीचे से शुरू करते हैं कॉट, और कॉट का होता है A/L, A/L। यानी सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारे पास A कितना है। चूंकि हमारी यही आकृति थी इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास A होता है 7 और L होता है 8, यानी 7/8। 7/8। हमें कॉट का स्क्वायर करना था, तो हम 7/8 का करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64। इस प्रकार से हमारा ये सवाल समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोट
3 कोट ए बराबर 4 है, तो हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है या नहीं, हमें यही बताना है। तो हम सबसे पहले इसके सही लिखेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर में 4, कोट है ए है बराबर ये 4 है 3, जैसे मैंने पहले ही बताया था कोई सिंबल नहीं होता, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में यानी भाग में। लाल कक्का की ट्रिक से हमें पता है कि कोट का फॉर्मूला क्या निकलता है। कोट का फॉर्मूला हमारा निकलता है ए बटे में एल। हम एक आकृति बनाएंगे जिसमें एक समकोण होगा। हमें पता है कि न्यून कोण कितना रहेगा, ए। इसके पश्चात हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, पर न्यून कोण हमारा ए रहेगा क्योंकि हमें ए ही दिया गया है। आधार हमारा रहेगा 4, लंब हमारा रहेगा 3, कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है ए सी या सी ए, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अंडर रूट में आधार जो हमारे पास है 4 स्क्वायर और लंब हमारे पास है 3 का स्क्वायर। सी ए अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। सी ए 16 और 9 प्लस करने 25 और 25 का अंडर रूट होता है 5, यानी कर्ण हमारे पास आता है 5। तीनों चीज़ आने के बाद अब हमें इस सवाल में जो जो आवश्यकता है उसको ले लेते हैं। हमें इस सवाल में हमें सबसे पहले चाहिए tan ए। हमें पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस tan। tan का होता है एल बटे में ए, जो हमारे पास है एल यानी लंब 3 और ए मतलब आधार 4। और हमें चाहिए कोस। कोस का फॉर्मूला होता है साइन और कोस। कोस का होता है ए बट्टे में के। ए मतलब आधार जो हमारे पास है 4 और के मतलब कर्ण जो हमारे पास है 5। और हमें चाहिए साइन। साइन का फॉर्मूला रहता है एल बट्टे में के। एल मतलब लंब जो हमारे पास है 3, के मतलब कर्ण यानी हमारे पास है 5। अब हम करते हैं सवाल को शुरू। सवाल हमारा था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर ये है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। यदि है तो हम अंत में लिख देंगे है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम बराबर में नहीं होने पे अंत में लिख देंगे बराबर नहीं है। परंतु सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक रहेगा माइनस है, 10 की जगह हम 10 का फॉर्मूले के अनुसार जो मान है वो लिखेंगे 3 बट्टे में 4, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस सेम 10 का ही मान रखना है 3 बटा 4, और उसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। कॉस का सबसे पहले मान देख लीजिए कितना है 4 बट्टे में 5, और उसका हमें करना है स्क्वायर माइनस साइन का मान देख लीजिए कितना था 3 बट्टे में 5, और उसका हमें करना है स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। 1 है माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16। इसी प्रकार 1 प्लस 3 का होता है स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर में 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आगे वही करना है हमें। जब प्लस माइनस हो सबसे पहले बट्टे में 1 लगाइए और दोनों तरफ कर दीजिए हर का ल से,
एलसीएम। 1 और 16 का एलसीएम हमारे पास आता है 16। उसके पश्चात होगी हमें तिरछी गुना। 16 की 1 से गुना करने पे आता है 16 माइनस, और 9 की 1 से गुना करने पे आता है 9 बट्टा, सेम इसका वही होगा, सिर्फ माइनस जो था वहाँ प्लस आ जाएगा, परंतु हम इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 1 और 16 का एलसीएम यानी लय से आएगा 16, और वही तिरछी गुना 16 एकम 16, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 9 एकम 9, और बराबर में जो हमारा सोल्व हो चुका है, यहाँ पे भी बट्टे की संख्याओं का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, बीच में प्लस और माइनस है तब, तो 25 और 25 का एलसीएम 25 ही आता है। जब दोनों हर बराबर हो तो सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज लिख देते हैं सेम वैसे के वैसे सिंबल के साथ। जो हमारे पास 4 बट्टे हैं हम उनके सेट कर लेते हैं। सबसे पहले 16 में से 9 जाने पे हमारे पास बचेगा 7, और बट्टे में 16। इस बट्टे का मतलब होता है भाग। 16 प्लस 9 होता है हमारे पास 25, और ये 16, और बराबर में हमारे पास था 16 में से 9 जाने बचता है 7 बट्टे में 25। एक अंतिम लाइन जो हमारे पास है 7 बट्टे में 16, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में यानी गुणा में चेंज करते हैं भाग के निशान को, तो हमारी संख्याएं व्युत्क्रम यानी उल्टी हो जाती है। जो नीचे होती है वो ऊपर, जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। तो 16 से 16 हमारा चला जा चुका है। हमारा यहाँ बचता है 7 बट्टे में 25, और इसके इक्वल में जो हमारा सवाल चल रहा था उसमें भी आ चुका था 7 बट्टे में 25। तो ये दोनों बराबर है। हमारा शुरू में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। तो जबकि हमारे जवाब में दोनों संख्याएं बराबर आई है, तो हम लिखेंगे ये दोनों बराबर है, और ये सवाल हमारा होता है समाप्त। सवाल नंबर 9, यदि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है और tan A बराबर में 1/√3 है, तो हमें ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करनी है। इनके मान रखने हैं साइन और कॉस के, और इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम हमारे दिए गए सवाल के अनुसार चलेंगे कि हमें tan A का मान दिया गया है। सॉल्यूशन 1/√3। तो हमें लाल कक्का के अनुसार ये देखना है कि tan की ट्रिक होती क्या है। लाल कक्का के अनुसार tan की ट्रिक होती है L बटा में A। अगर आप चाहें तो उसे वापस से देख सकते हैं। लाल कक्का, इसके लिए सबसे पहले मैं एक आकृति बना लेते हैं जिसमें एक कोण हमारा समकोण है, और चूंकि हमें किताब ने दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन ने कि B ही समकोण है, हमें यहाँ पर A और C का अंकित करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ लंब हमारे पास है 1, और आधार हमारे पास है √3। हमें निकालना है कर्ण, और कर्ण निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है AC, आधार हमारे पास है √3 का स्क्वायर प्लस, और लंब हमारे पास है 1 का स्क्वायर। चूँकि आपको पहले ही बताया था, जब √ की संख्याओं का वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है और वो संख्या सिर्फ एक बार आ जाती है। फिर से समझना चाहते हैं तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 को 2 बार गुणा में लिखना है। अगर हमें इस तरीके से सीधा समझ नहीं आता तो हम देख सकते हैं कि √ रहेगा, और 3 और 3 की गुणा करने पे 9 आता है, और 9 का √ होता है 3। जो आपको पहले ही बताया था कि सेम संख्या का √ में होने पे वर्ग करने पे √ हट जाता है और एक बार वो संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार √3 का वर्ग होता है 3,
और 1 का वर्ग होता है 1। अंडर रूट का साइन 3 और 1 होता है 4 और 4 का अंडर रूट होता है 2, यानी हमारे पास AC है 2। तीनों संख्याओं की ना पाने के बाद अब हम इन संख्याओं का सबसे पहले मान रखेंगे और उसके बाद इस प्रकार जो भी प्लस माइनस है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए साइन A। हमें A का मतलब पता है न्यून कोण। आकृति को दोबारा बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं। इसमें B समकोण है वो नहीं चेंज होगा, बट यहाँ पे अगर न्यून कोण जो भी दिया हुआ है उसको हमें सामने रखना पड़ेगा। A B है तो C तीसरा बिंदु अपने आप यहाँ आ जाएगा। सिर्फ आकृति को देख के नाप लिखने, A से लेके B जहाँ भी है उसका नाप 1 दे दीजिए। A से B 1, B से C √3, B से C √3। कर्ण बदलता कभी नहीं है, हमेशा उतना का उतना ही रहेगा। अगर यहाँ पे A दिख रहा है तो हमें A वाली आकृति न्यून कोण से चलना पड़ेगा। अगर C आएगा तो हमें C वाली न्यून कोण आकृति से चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें साइन का मान देखना है किस प्रकार से रखा जाएगा। साइन होता है L/K। चूंकि हमारा न्यून कोण A है, हम A वाली आकृति को ध्यान में रखेंगे, न्यून कोण A। इसमें L हमारे पास, लंब हमारे पास है √3 और K हमारे पास है 2। इसी प्रकार हम cos C इसका मान निकाल लेते हैं। चूंकि यहाँ पे C है, पहले सबसे पहले हम cos का मान देख लेते हैं। cos होता है A/K, परंतु यहाँ पे हमारा C है यानी न्यून कोण हमें C मानना पड़ेगा। इस आकृति में देखना पड़ेगा आधार कितना हमारे पास √3 और बट्टे में कर्ण हमारे पास कितना है 2, साइन A cos C निकलने के बाद हम निकालेंगे cos A। cos का फॉर्मूला चेंज कभी नहीं होगा, A/K ही रहने वाला है, परंतु A दिया हुआ है यहाँ पे न्यून कोण, तो हमें न्यून कोण A वाली आकृति में देखना पड़ेगा। आधार, इसमें आधार कितना है हमारे पास 1 और K हमारे पास कितना है 2। हमारे पास साइन A हो चुका है, cos C हो चुका है, cos A हो चुका है। अब साइन C हमें निकालना है। साइन C, साइन का फॉर्मूला L/K। C तो हमें C वाली आकृति, ये रही न्यून कोण, इसी आकृति को देखना है। हमें चाहिए L/K। L मतलब लंब जो हमारे पास है 1 और K मतलब कर्ण हमारे पास है 2। सभी मान मिल चुके हैं, तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा था साइन A cos C। हमें पता है जब दो संख्याओं बीच कोई सिंबल नहीं होता है, कोई निशान नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई का निशान होता है, गुणा का। फिर प्लस cos A मल्टीप्लाई साइन C। साइन A हमने अभी मान निकाला था, हमारे पास है कितना था √3 और बटे में 2, गुणा का निशान। cos C ये भी हमने निकाला था, cos C हमारे पास था √3 और बटे में 2 प्लस cos A। cos A हमारा मान 1/2 गुणा साइन C। साइन C हमने निकाला था 1/2। तो गुणा करेंगे हम √3 के √3 से गुणा, ये हमने पहले करके भी दिखाया था। √3 की गुणा √3 से करने पे फाइनल आंसर आता है 3। तो हम उसी प्रकार √3 की गुणा √3 से करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 और 2 की 2 से बट्टे में गुणा करने पे आएगा 4 प्लस 1 की गुणा 1 से करने पे हमारे पास आएगा 1 और 2 की गुणा 2 से करने पे आएगा 4। अभी बताया गया था जब दोनों संख्याएं भिन्न के रूप में हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो बट्टे वाली संख्याओं का लय से ले लिया जाता है। 4 और 4 का लय से 4 ही आएगा। जब हर की संख्याएं दोनों समान हो तो ऊपर वाली संख्याएं हमें एज इट इज ही लिखनी होती है, कोई बदलाव होता नहीं है। 3 और 1 जुड़ने पे हमारे पास होगा 4 और बट्टे में था 4, 4 से 4 जाने पे बचता है 1। सवाल नंबर 1 होता है समाप्त। अब सवाल नंबर 2 जो हमें पूछा गया था, cos A मल्टीप्लाई cos C माइनस साइन A मल्टीप्लाई साइन C।
जो हमें इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया था, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमने जो मान रखे थे वो मान यहाँ वापस से रख देंगे। cos A का मान हमने यहाँ पे निकाला था, ये रहा 1/2 ही लिखेंगे और यहाँ पे आएगा गुणा का निशान। cos C हमने निकाला था, ये रहा √3/2 माइनस sin A हमारे पास था, ये रहा √3/2 माइनस, और sin C जो हमारे पास था 1/2। 1 की गुणा √3 से करने पे आता है √3 बट्टे में है 2 की गुणा 2 से करने पे आता है 4, माइनस √3 की गुणा 1 से करने पे आता है √3 और 2 की 2 से गुणा करने पे आता है 4। सेम संख्या का सेम संख्या से घटाने पे आंसर आता है 0। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेमी है और PQ 5 सेमी है, तब sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक आकृति बना लीजिए जिसके अंदर हमें Q समकोण चाहिए। आकृति में ध्यान रखिएगा, हमें ज्ञात करते वक्त न्यून कोण जो है वो P ही चाहिए, तो हम सबसे पहले न्यून कोण P बना लेंगे। P Q होने के बाद हमारे पास आखिरी नाम बचता है R, PQR। इस आकृति में जो आपको नाप दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, पर यहाँ पे PR प्लस QR दोनों का जोड़ 25 सेमी दिया हुआ है, तो हम सीधे यहाँ नहीं लिख सकते, परंतु यहाँ पे PQ 5 सेमी दिया हुआ है, वो हम सीधे लिख सकते हैं PQ 5 सेमी। हमें यहाँ पे PR प्लस QR 25 सेमी दिया गया है, PR प्लस QR 25 सेमी, परंतु हमारे पास दोनों का अलग अलग मान नहीं है, तो हम किसी एक भुजा को एक नाम दे देते हैं। जैसे माना Q से लेके R भुजा है X, हमने इस भुजा को X मान लिया है, तो हमारा पास है PR प्लस QR की जगह हमने अभी X माना है, तो हम X लिख सकते हैं, बराबर में है 25। PR है, ये 25 है, और ये प्लस का जो X था वो इस तरफ आने पे हो जाएगा माइनस का, यानी PR जो तीसरी भुजा थी वो भी हमें मिल चुकी है, 25 माइनस X कुछ इस प्रकार रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे दो भुजाएं हैं, दोनों का हमें मान पता ही नहीं है, तो हम एक सीधा कर्ण वाला सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं। वैसे आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं तीनों में से, आधार, कर्ण और लंब में से, परंतु आधार वाला लगाने की इसलिए आवश्यकता है नहीं क्योंकि आधार हमें दिया हुआ है। हम लंब या कर्ण किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने कर्ण का लगाया, कर्ण का होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण जो हमारे पास दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, तो हम यहाँ करेंगे 25 माइनस एक्स अंडर रूट, आधार हमारे पास है 5 स्क्वायर प्लस और लंब हमारे पास है एक्स स्क्वायर। हम आपको बता दें कि जब अंडर रूट लगा होता है तब हम उस अंडर रूट को अगर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर चला जाता है, और ऐसे ही अगर स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे अंडर रूट चला जाता है। हम यहाँ से अंडर रूट को हटा रहे हैं तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर चला गया। अभी हमारे पास यहाँ रहेगा 5 का स्क्वायर क्योंकि अंडर रूट जा चुका है, और x का स्क्वायर। हमने पहले की कक्षाओं में सरसमीका पढ़ी थी कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो सरसमीका होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वो सरसमीका होती है। तो कुछ ऐसे ही हमारे पास है, ये a और ये b और बीच में माइनस है और ऊपर होल स्क्वायर है, तो सरसमीका हम इस प्रकार लगा सकते हैं। a हमारे पास है 25 और a का हमें करना है सरसमीका के अनुसार स्क्वायर। आगे सरसमीका अनुसार है -2 a और b का गुणा,
जब मैंने बताया था किन्हीं संख्याओं के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता है, तो हम उसके बीच में गुणा का ही निशान लगाएंगे। ए और बी की गुणा करनी है, तो ए हमारे पास है 25 और बी हमारे पास है x। फिर सर्वसम्य के अनुसार प्लस और बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है x और उसका स्क्वायर। यहाँ तक सोल्व होने के बाद आगे एज इट इज हम करेंगे बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 2 की गुणा 25 से करने पे होता है 50 और साथ में x की गुणा करने पे x प्लस x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर बराबर में 25 प्लस x स्क्वायर वैसे का वैसा। हम x को एक तरफ ले आते हैं और संख्याओं को दूसरी तरफ ले आते हैं। ये x स्क्वायर हमारा इसी तरफ था, वैसे का वैसा रहेगा। ये प्लस का x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो होगा माइनस का x स्क्वायर। दोनों के जाने के बाद हमारे पास x की संख्याएं हैं, x हमें एक तरफ रखना है बराबर से, संख्याओं को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो x इस तरफ ही था और हम इस तरफ ही लिख रहे हैं, तो ये माइनस का 50 था तो माइनस का 50 ही है। अब बराबर से उधर संख्या 25 थी वो वैसी रहेगी और यहाँ पे हमारे पास बचा है प्लस का 625, जब दूसरी तरफ आएगा तो होगा माइनस का 625। x स्क्वायर में से x स्क्वायर जब घटाते हैं तो कुछ नहीं बचता है। अब यहाँ रहेगा माइनस का 50x और बराबर में, अब ये संख्या है प्लस की और ये माइनस की, प्लस माइनस होता है माइनस। 625 में से 25 माइनस करने बचेगा 600, परंतु जो बड़ी संख्या हमारा रहेगा उसके आगे वाला जो भी साइन है वो साइन यहाँ पे लग जाएगा, जो भी निशान होता है। माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस। x के जो भी साथ में गुणा में संख्या होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है भाग में, और 600 में 50 का भाग लगाने पे जवाब आएगा 12। इस प्रकार हमने एक सवाल को हल करते हुए लिखा था PR बराबर 25 माइनस x। हम उसी चीज़ को लिखेंगे वापस, PR बराबर 25 माइनस x। तो PR हमारा था 25 माइनस x का मान हमने अभी भी निकाल लिया है 12, यानी PR हमारी रहेगी 12 सेमी। x ये हमने माना था QR को, यानी QR x के बराबर था, तो QR हमारा x के बराबर था और x किसके बराबर है 12 के, यानी QR हो गया है 12। I'm sorry, यहाँ पे 25 में से 12 जाने बचेगा 13, यानी PR का मान था 13 और QR हमारा निकला था 12। इस प्रकार हमारे पास एक भुजा पहले से दी हुई थी। अब QR का मान हमने अभी भी निकाल लिया है, QR का मान हमारे पास है 12 सेमी, यानी QR हमारा हो गया है 12 और PR जिसका मान हमने अभी भी निकाला है 13 सेमी, यानी कि PR हमारा हो चुका है 13। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है। तो हम आगे अब इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है साइन P, कोस P और टेन P का मान। साइन P, साइन का फॉर्मूला जो लाल कक्का के हिसाब से हमारे होता है LA L K A। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। इसी प्रकार हमें जो ज्ञात करने हैं कोस P, हम उसका मान भी रख लेते हैं। कोस P कोस का फॉर्मूले के अनुसार निकलता है A बटे में K, और इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है टेन P। टेन P हमारा करने का तरीका होता है L बटे में A। ये ट्रिक से हमने निकाले हैं। अब हम उस आकृति के अनुसार चलेंगे। हमें चूंकि हमारे पास P है और P को हमने न्यूनकोण माना था, तो हमारी आकृति में हमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। हमें निकालना है लंब और बट्टे में कर्ण। तो लंब बट्टे में कर्ण, लंब हमारे पास है 12 और बट्टे में कर्ण है 13।
लंब था 12 और कर्ण था 13। उसी अनुसार आकृति में आधार हमारे पास था 5 और कर्ण हमने अभी निकाला था 13 है, तो कर्ण इस आकृति में 13 ही रहेगा। इसी आकृति के अनुसार चलेंगे तो लंब हमारा, हमने अभी लंब निकाला है 12 था, तो लंब हमारा रहेगा 12। इसी आकृति में हमने ए निकाला था 5, तो ए हमारा रहेगा 5। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11, सत्य असत्य हमें बताने हैं और इनको चेक करने हैं, मतलब इन्हें जांचना भी है। तो ये दे रहा है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। देखिए हम इसे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास एक आकृति लेते हैं जिसमें मान लीजिए हमें दिया हुआ है आधार, लंब और कर्ण हमें दिया होता है। तो हम लिखेंगे tan के लिए अगर कोई मान आएगा तो हम लिखेंगे जो हमारी ट्रिक थी लाल कक्का उसके अनुसार होगा अल बटे में ए, या लंब के बटे में आधार। तो लंब हमारा हम मान लेते हैं 12 है, आधारा हम मान सकते हैं 5, तो हमारा आंसर आता है कम से कम 2.4 यानी 2.4। ये कह रहा है इसका tan का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो 1 से कम हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं होता है, तो यह बात क्या है, असत्य है। सेकंड क्वेश्चन ये में कह रहा है सेक का मान 12/5। मान लीजिए हम एक आकृति बना लेते हैं। सेक का फॉर्मूला होता है जो हमारे लाल कक्का के फॉर्मूले से, ट्रिक से आ जाता है, LAL KKA लाल कक्का। तो सेक का हम निकालने के लिए देखते हैं साइन कोस टेन, फिर उल्टा कोट सेक। तो सेक का होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो हमारे पास किताब में दिया हुआ है कि सेक का दिया हुआ मान 12/5, 12/5। तो कर्ण भुजा हमेशा बड़ी होती है और आधार छोटा ही होता है कर्ण से। तो इस प्रकार यह बात सत्य है या नहीं है, यह बात सत्य है, क्योंकि आधार हो या लंब हो कर्ण उनसे बड़ा ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जी नहीं, कोस ए कोसेंट के लिए नहीं, यह है कोसाइन के लिए, अतः यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। जी नहीं, चूंकि हमने इतने सवाल किए, हमने एक चीज़ जानी है, यहाँ पे जो होता है वह कोण होता है और वह न्यून कोण होता है, वह उनका गुणनफल नहीं होता है, वह उनका कोण होता है और वह भी न्यून कोण। अतः यह बात हमारी असत्य है। अंतिम क्वेश्चन हमें दिया हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 हो सकता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक आकृति बना के देख लेते हैं। साइन थीटा 4/3 हमें पता है लाल कक्का के फॉर्मूले से साइन बनता है अल बटे में के, अल बटे में के, यानी कि हमारा लंब और कर्ण। अब हमें पता है कि कर्ण आधार हो या लंब हो दोनों से बड़ा होता है, परंतु ये बड़ा नहीं है, अतः ये बात सही नहीं है, यह कथन होता है असत्य। ये हमारा रफ वर्क था।